बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयद अमीदा ज़हरा और आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात हुस्ने रमज़ान सेगमेंट सिपाहियों के मेहमान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, स्क्रीन पर मौजूद जो ये बच्चा नजर आ रहा है, ये वो नर्म दिल बच्चा है, दुनिया का सबसे छोटा सोशल वर्कर, नन्हे समाजी कारकुन है ये 11 साल के, मगर इनकी बातें, इनकी सोच, इनका काम वो काफी बड़े हैं। 11 साल हसन अदील गुर्बत मिटाओ और भूख मिटाओ मिशन पर गामजन है, बेस्ट इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया चाइल्ड स्टार हैं और मेरे लिए बल्कि हम सबके लिए सिर्फ भूखे नहीं सोएंगे फाउंडेशन के फाउंडर ही नहीं बल्कि नन्हे समाजी कारकुनान के लीडर भी हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका और मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ और काम करूंगा बड़े बड़े, तो गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम हसन अदील, हमारे आज के मेहमान, क्या हाल चाल है मिजाज गिरामी? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने मसरूफ औकात में से हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप कैंपेन चला रहे हैं और आपकी जो फाउंडेशन है वो जो है वो भूखे नहीं सोएंगे के नाम से वो अफ्तार ड्राइव भी कर रही है आज। तो मुझे बताइए रोजे कैसे गुजर रहे हैं और ये भूखे नहीं सोएंगे इसका क्या सेटअप है और आज क्या कर रहे हैं आप? रोजे मेरे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं जी। हसन आई थिंक कोई उसका मसला है। इस साल जो है हम लोग 30 दिन हम्म। अफ्तार करा रहे हैं हम, और लोग खा रहे जबरदस्त हैं। पर डे 1000 लोग खाते हैं, अफ्तारी करते हैं यहाँ से। भाई, जबरदस्त भाई। और हसन अदील, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है आपको बुला के और ये देख के ही कि आप जितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, और वो तो आप इंस्पिरेशन है। जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपको, सबके लिए आप इंस्पिरेशन है। मुझे बताइएगा, कभी ये ख्याल आया जहन में कि यार बस अब आज के लिए कर लिया, कल से नहीं करेंगे ये प्रोग्राम हम, या कल से जो है हम जो है वो नहीं इफ्तार कर सकते हैं, नहीं हम जो है वो इन सबको देख सकते हैं? मेरा ख्याल यही है कि हसन अदील साहब का जो है वो नेट इशू आ गया है या कुछ वो टेक्निकल इश्यूज हैं। बहरहाल हम ये कोशिश करते हैं कि उनको हम दोबारा से रिज्वाइन करवा सकें। लेकिन खुशी की बात यही है कि हसन अदील जितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, मेरा भी बाज़ औकात दिल चाहता है कि हम वो काम करें। कभी जहन में आया हसन कि हम ये सोच रहे हैं कि कल से ये वाला सेटअप जो है नहीं लगा सकते, थक गए हैं बहुत? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आवाम की सपोर्ट बहुत थी, पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत थी, तो कभी भी ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। हम्म। माशाल्लाह। और अच्छा हसन, इस एज में जितने आप 11 साल के हैं, इस एज में तो बच्चे जो है वो खेल कूद रहे होते हैं, उनको तो जो है वो इन सब चीजों के बारे में मालूम नहीं होता। क्या मम्मा पापा ये काम करते रहते थे, फैमिली में ये कोई काम करता रहता था जिससे मोटिवेशन मिली आपको? किससे इंस्पिरेशन मिलती है आपको ये काम करने के लिए? देखिए, फैमिली में ही काम होता रहता था। अब हम लोग सिग्नल्स पे जाते हैं, वहां पे लोग होते हैं। इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। हम्म एक लोग होते हैं जो जो गरीब बंदा होता है, हमारा भाई होता है, उसको देख के वो लोग बोलते हम्म हैं हम्म कि आप अपना हाथ हटा लो, ये कर लो। और कुछ होते हैं जो बोलते हैं कितनी जरूरत है, और वो उनकी जरूरत को उतरते हैं। मेरे पेरेंट्स जो है दूसरे बेहतरीन भाई। टाइप के लोगों में से थे, जो कि जरूरियात पूरी करने करते थे। बस वो चीज भी अच्छा। देखते थे, और बाकी लोगों को, जैसे जफर भाई हो गए, इकरार भाई हो गए, इन लोग जी को भी जी देख के जी। काम को आगे बढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस अ, आप समझ रही भाई हैं। माशाल्लाह से आप यकीन नहीं करेंगे कि 104 लोग हमको यहाँ पे देख रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि हसन जो है वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो हसन का देखना बनता है। भाई आप हमारी सेलिब्रिटी हैं और आप हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। जितने भी गेस्ट अब तक आएंगे या पिछले रमजान में आए हैं, उन सबसे बेहतरीन गेस्ट आप ही करार पाएंगे, इसलिए क्योंकि आपका काम जो है वो बेहतरीन है, आपका काम बोल रहा है। अच्छा, आपने किसी को आइडियलाइज किया, किसी को देखा हो, किसी को सोचा हो कि मुझे इनकी तरह बनना है, इनकी तरह मुझे काम करना है, आगे मुझे इनकी तरह जाना है? कभी सोचा, जहन में आया? अच्छा, आई थिंक हसन का वही वाला मसला है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हसन जो है वो भी इफ्तार जहाँ पे करवाते हैं वहीं पे मौजूद हैं। और ये बहुत बड़ा काम है। वही वाली बात है कि हैं लोग जहाँ में वही अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, तो हसन जो है वो लोगों के काम आ रहे हैं और काम आना सबसे बड़ी बात है। हसन, मैं आपसे सवाल यही कर रही हूँ कि मुझे बताइएगा कि कभी आपने किसी को आइडियलाइज किया है, किसी को सोचा कि यार मुझे इन जैसा बनना है या जफर अब्बास जैसा मुझे बनना है? क्योंकि आपका जो बोलने का अंदाज
है, जो आप लोगों को बताते रहते हैं अक्सर कभी भी कि आप की उर्दू बहुत अच्छी है, आप अच्छा बोलते भी हैं, अच्छा सुनवाते भी हैं। और हम जब भी आपको सुनते हैं, जब हम आपको देखते हैं, तो हमें यही महसूस होता है कि ये वो बच्चा है पाकिस्तान का जो बड़े होके वो काम करने वाला है जो किसी ने नहीं किया। क्योंकि देखिए, जब बचपन में ही हम उन बच्चों को देखते हैं कि जो बच्चे खूबसूरत अंदाज से काम कर रहे होते हैं, और वो बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, फाउंडेशन रन कर रहे हैं। अच्छा, हाल ही में ही इमरान खान साहब ने, क्योंकि जब तक हमें हसन अदील ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनका मसला है, तो मैं आपको एक बात ये बताऊं कि हाल ही में ही इमरान खान साहब ने हसन अदील को जो है वो कैंपेन का नाम से पॉजिटिव रिएक्शन दिया। तो हसन, मुझे ये बताइएगा, इमरान खान साहब को इस प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका नाम यूज किया और आपको उसका क्रेडिट भी नहीं दिया है, हालांकि वो क्रेडिट आपको जाना चाहिए था। देखिए, ये तो आप लोग का बस प्यार है कि आप लोग ये बात बोलते हैं, मगर मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरा नाम यूज किया। बट इसमें एक हम्म। बात है कि अगर वो मुझे अप्रिशिएट करते तो जो आने वाली जनरेशन है, जो अभी के जो करंट बच्चे हैं, उनको ये जी। मोटिवेशन मिलती कि अगर हम लोग कोई ऐसा काम करते, वजीर आजम साहब हमारा बिल्कुल। भी काम का नाम लेते और हमें भी क्रेडिट्स देते। बस ये होता, मुझे खुशी मिलती, मुझे मोटिवेशन मिलती। और बट ये नहीं हुआ। वो सोशल वर्क में आगे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और अल्लाह उन्हें बहुत लंबी जिंदगी अता फरमाए। इलाही आमीन। और यही आपका बड़प्पन है, और ये जो आपका अंदाज है बोलने का, ये हमें सबको पसंद है। अच्छा हसन, मेरे पास एक कमेंट आया है, दस्तरखान कहाँ लगता है, हसन से टैक्स करके पूछा है, बैंक अकाउंट नंबर दे दें तो वो आपको जो डिटेल सेंड कर देंगे। हसन का नंबर आपको मिल जाएगा। हसन अभी अपना नंबर बताते हैं, और दस्तरखान कहाँ लगता है वो भी बताते हैं। हसन जी, बताइएगा। जी, मेरा दस्तरखान तारिक रोड इम्तियाज से थोड़ा सा आगे लगता है। एवरीडे अभी तो इफ्तार हो रहा है। और जो इजी पैसा नंबर है वो है हमारा 0324 922 1523। ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इजी पैसा नंबर हमारा 0324 922 1523। बेहतरीन। और ये लोगों का जज्बा है। हसन, आप ये देखते होंगे ना कि आपको फंड्स मिलते हैं, तो कितनी लोग जो हैं आपको कितना सपोर्ट करते हैं इस काम में, और भूखे नहीं सोएंगे में कितने लोग काम कर रहे हैं फिलवक्त, और उसका क्या सेटअप है, जरा इसके हवाले से भी हमें आगाह करें। 50 से 60 लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, और सेटअप बहुत अच्छा चल रहा है, और हर चीज ऑर्गेनाइज हम्म। होती है, हर चीज प्रॉपर तरीके से होती है। अच्छा, और फिर ये फंड वगैरह का कहाँ से सिस्टम होता है, कहाँ से आप लोग लेते हैं, और किस तरीके से होता है सब? आवाम देती है, बस आप जैसे लोग देते हैं हमें फंड्स। बिल्कुल। और ये देखें, मुझे ये लग रहा है कि मैं किसी सियासतदान से बात कर रही हूँ, मैं मुझे लग रहा है कि मैं किसी जो है वो बहुत बड़े आदमी से बात कर रही हूँ। हालांकि ये हैं सिर्फ 11 साल के। मैं बार बार बताती चलूँ कि ये 11 साल के हैं, और आपकी मैं अंदाजा नहीं लगा सकता आपके, हमें अभी 177 लोग हमें लाइव देख रहे हैं। और मैं खुद आपकी कैंपेन का हिस्सा बनना भी चाहूंगी, और मैं आपसे इस प्रोग्राम के बाद राब्ता भी करूंगी, और इंशाल्लाह खुद आऊंगी भी, और उसके बाद हम आपके साथ मिलके बहुत काम भी शुक्रिया करेंगे। बहन, बहुत अच्छा, शुक्रिया, मैं बहुत मुझे ये प्राउड भी फील कर। बताइएगा कि कोई रुकावट कभी पेश आई है कभी एनजीओ में, जब आप उसको रन कर रहे होते हैं, कोई धमकियां मिल रही हो, या कुछ लोग जो है वो अच्छे जहां होते हैं वहां बुरे भी होते हैं, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता रहता है। 3 हट्टी पे हमें मार भी पड़ी थी, तो ऐसी ऐसी चीजें होती अच्छा। रहती हैं। बट खैर, मुश्किलात का अच्छा। सामना करेंगे तो ये काम ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो खैर, ये मुश्किलात बिल्कुल। आती रहती हैं, बट इसको भी फेस करते हैं हम लोग। अच्छा, ये बिल्कुल मुझे हकीकत बात है। आपका जो है ना नेट वहां पे इशू आ गया था। मुझे जरूर बताइएगा, किसको आइडियलाइज किया, किसको देख देख के सोचा कि मुझे ये वाला काम करना है, और पेरेंट्स से जफर हटके? भाई और इकरार भाई। वाह, जफर भाई और इकरार भाई। अच्छा, जफर भाई और इकरार भाई में ऐसी क्या चीज नोटिस की? और हम देखते हैं, क्योंकि आपके बोलने का अंदाज जो है, और वो बातें करने का अंदाज जो है, ये खुद से बिल्ट इन है या किसी को आपने देख के सीखा है? नहीं, ये बिल्ट इन है, पता नहीं अल्लाह ने डाल दिया कि लोगों के लिए बोलो, हम्म। तो ये हो गया। नहीं, और बिल्कुल ऐसा ही है। जब काम अल्लाह ताला करवाना चाह रहा होता है, तो वो दिलों में ये बातें और लहजा वैसा बना दिया करता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड आपने इमरान खान साहब को किया, लेकिन अब ये बताइएगा मुझे कि आप भूखे नहीं सोएंगे फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम कर रहे हैं, या आप जो है वो लोगों को खाना देते हैं? एक दिन में कितने लोगों को आप खाना दे लेते हैं, और मैं इसका क्या बता तो रहा सेटअप हूँ होता है? बहन, 1000 लोग कर रहे हैं, और मैं नेगेटिव उन्हें फिर भी नहीं बोलूंगा। इमरान खान साहब को काम अच्छा है ना यार, अच्छा। मकसद एक है ना। हम्म। कर तो रहे हैं, इस हम्म। बात की खुशी है, इस बात की फीलिंग अच्छी है। बस अल्लाह ने बहुत लंबी हाँ। जिंदगी से बेहतरीन, मुझे ऐसा लगता है। लोग नेगेटिविटी निकालते हैं, लोगों की तो आदत है कहना, बट
ही इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर एवर। उनको मौका नहीं मिला, वरना पाकिस्तान में आज तक बहुत तब्दीलियां आ जाती, और जितने साल उनके पास रह गए मुझे ऐसा लगता है कि उसमें पाकिस्तान में तब्दीलियां आई। बिल्कुल बिल्कुल, और दुरुस्त फरमा रहे हैं, और यही बड़प्पन है, और यही आपको बड़ा बनाती है बात। अच्छा मुझे बताइए, कोरोना वायरस का दौर था और जब आपने स्टार्ट की अपनी कैंपेन, तो कोई पेरेंट्स ने मना तो किया होगा कि हसन ये क्या कर रहे हो, और हम इतना नहीं कर सकते हैं। मैंने आपके इंटरव्यूज पिछले देखे हैं, उसमें हमने ये देखा, तो उनको कैसे मना लिया आपने ये सब काम करने के लिए? वो तो खुद पहले से ही काम करते थे ना, तो उन्होंने एक बार बोला हम्म। कि हसन तुम कर सकोगे, मैंने बोला आप टेंशन ना लें, तो उन्होंने मेरा साथ दिया और बहुत अच्छा गया ये काम। अच्छा अच्छा, मैंने ये सुना है, क्योंकि रिसर्च कर रही थी, देख रही थी, तो मैंने ये देखा कि आप अपने अब्बू को अपना डायरेक्टर कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, मम्मा को डायरेक्टर कहते हैं, असिस्टेंट कहते हैं, तो आप जो हैं वो खुद को क्या कहते हैं? आप खुद क्या हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? मैं फाउंडर तो हैं मेंबर हूँ, आप, चेयरमैन? वॉलंटियर हूँ। अच्छा आप, यही चीज तो है, लोगों को दिखानी चाहिए। अच्छा हसन, मैं ये एडवाइस आपको करूं, तो आप क्या, पता नहीं आप माने या ना माने, या आपकी मर्जी है, लेकिन क्या अपने ग्रुप में आप उन बच्चों को शामिल नहीं कर सकते कि जो बच्चे विलिंग हो और वो आना चाहते हो, इस प्रोग्राम के हाँ जी तवस्सुल आप बिल्कुल उनको जो है, है वो। हमारी एक हम्म। बच्चों की भी टीम है, बच्चों की भी टीम है। अच्छा। जब वो लोग, जब उनके पास टाइम होता है वो लोग आते हैं, काम करते हैं। बच्चों को तो हमने इस काम में आगे बढ़ाना ही है, मेरी ऐसे ही एज हम्म। के, तो बच्चे भी हम्म। आते हैं, शामिल हैं इस काम में। बेहतरीन हो गया भाई, ये तो बेहतरीन हो गया। और आपका, मुझे मालूम है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, जल्दी जल्दी मैं सवालात कर रही हूँ, इसलिए मुझे बताइएगा पढ़ाई पे कितना इम्पैक्ट आया इस चीज का। और चूंकि कोरोना वायरस अभी खत्म हुआ, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस भी हुई, फिजिकल भी शुरू हुई, तो कितना टाइम आप पढ़ाई को देते हैं, कितना टाइम आपको यहाँ लगाना पड़ता है, ताकि अगर कोई बच्चा अगर इन होना चाहे 7 तो वो बजे अपना उठ के माइंड वो बना ले? बच्चा जो ऑनलाइन क्लास ले रहा है, 1 बजे वो ऑनलाइन क्लास खत्म हो रही है, उसके बाद 2 घंटे तक वो इसी सोच में लगा रहता है कि केले हम्म। आ गए, खजूर आ गए, समोसे आ गए, नहीं आए। 5 बजे अफ्तार के लिए जाता है, अफ्तारी लगाता है, खाना करता है, 8 बजे वहां से फारिग होता है, हम्म। वहां से फारिग होके घर जाता है, घर में 2 घंटे टाइम देता है, वहां से जाके मेंबर्स से बात करता है कल के लिए, फिर बाकी लोगों से कॉल पे बात करता है केलों के लिए, समोसों के लिए कल के, उसमें 2 बज जाते हैं, और वो बच्चा 3 बजे जाके खाना खाता है, और 3:30 बजे जाके जब वो सोता है, तो आप सोचें कैसा शेड्यूल होगा, 4 घंटे की नींद क्या होती है। बड़ी बात है भाई, इतनी सी उम्र में इतना सारा रूटीन आपने बता दिया, इतना तो हमारा भी नहीं है। और हम कोशिश यही करेंगे कि आपसे मोटिवेशन लें, और मैंने जैसा कि कहा है कि हम आपकी इस फाउंडेशन का हिस्सा भी बने, और इसमें जितना हमारी तरफ से हो सकता है हम वो काम करें। अच्छा मुझे बताइए कि जब कोरोना के बाद स्कूल गए, तो टीचर्स ने और बच्चों ने एक रिस्पॉन्स तो दिया होगा ना कि ओ हसन फेमस सेलिब्रिटी, और आपके तो इतने लाइक्स हैं, ये हैं वो हैं, तो उस पे क्या रिएक्शन था आपका? अच्छा लगता है ये सब? यहाँ ऐसा था, बिल्कुल था, प्राउड फीलिंग होती थी बहुत, टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि अपने दोस्तों ने गोदों में उठा लिया, एक खुशी हम्म। होती थी, एक फीलिंग अच्छी होती थी। नहीं भाई, बहुत ही जबरदस्त बात है। मुझे ये बताइएगा कि जब इतनी अच्छी बातें और इतनी जबरदस्त बातें कर लेते हैं आप, तो मुझे बताएं गवर्नमेंट लेवल पे क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि भाई हमारे पास जो है वो फंड्स खत्म हो जाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाद, तो वो क्या करेगा? हमें गवर्नमेंट की, ऑब्वियसली हर एनजीओ को इस टाइम पे सपोर्ट की जरूरत है, और गवर्नमेंट हम्म। अगर इसमें साथ दे तो मुझे ऐसा लगता है काम आगे बढ़ेगा। और हम्म। अगर गवर्नमेंट खुद करती है तो फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर अगर गवर्नमेंट करती भी है तो भी हम गवर्नमेंट से पीछे नहीं हटेंगे, हम काम करते रहेंगे तब भी, और गवर्नमेंट के साथ हैं, मगर गवर्नमेंट बिल्कुल। को स्टेप उठाना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो क्या स्टेप होना चाहिए, कोई स्पेसिफाइड अगर आप बता दें तो हो सकता है कि कोई लोगों की सुन रहा हो भूख और वो। मिटाना यार, आप मंथली उन्हें पैसे दे दें, चलें राशन के, खुद ले हम्म। लें। नहीं कर हम्म। सकते अगर, आपकी टाइगर बेहतरीन है फोर्स भाई। वर्क तो करे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे आप ये काम कर रहे हैं और इसकी मोटिवेशन दूसरों को भी दे रहे हैं, और हर इंसान चाहता है कि हम ये काम करें और इसमें इन हो जाएं, लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि नहीं मुझे इनकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आना, इनकी फाउंडेशन में नहीं आना, तो आप तो वैसे बुरा मानेंगे नहीं, लेकिन अगर वो खुद कहे कि मुझे खुद ही से स्टार्ट करना है ये सब कुछ, और मैं खुद से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं क्यों हसन का पार्ट बनूं, तो उसको क्या एडवाइस देंगे? देना भी चाहेंगे एडवाइस या नहीं देना चाहेंगे? इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, हो सकता है कि हसन दोबारा जो है हमसे डिस्कनेक्ट हो गए, और मुझे मालूम है, और मैं इस पे बिल्कुल भी खफा नहीं हूं, ना ही रंजीदा हूं, मुझे मालूम इसलिए अंदाजा है कि जो है वो हसन जो है इस वक्त बाहर मौजूद हैं और अफ्तार ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, मेरी कोशिश यही होगी कि हम इनकी अफ्तार ड्राइव भी दिखाएं थोड़ी बहुत, हमारे पास जितना वक्त है, क्योंकि सेगमेंट का वक्त बहुत कम है, और हसन अदील ऐसे गेस्ट हैं
कि जिनसे जितनी बातें की जाएं कम है, लेकिन मैंने कोशिश भरपूर की है कि सवालात जो हैं वो कम वक्त में जल्दी से जल्दी पूछे जाए और जवाबात भी हम कम वक्त में ले लें। हसन से मैं गुजारिश करूंगी अगर रीज्वाइन कर सकते हो तो रीज्वाइन भी कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपको ये बताती चलूं कि जैसा कि इमरान खान साहब के बारे में वो बार बार कह रहे हैं कि ये जो काम उन्होंने किया वो बहुत अच्छा है और उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की, लेकिन मैं जहां तक समझती हूँ, अपनी राय उनकी अपनी जगह, लेकिन एक बजाते खुद मैं जो समझती हूँ एज अ होस्ट और एज अ होस्ट ऑफ प्रोग्राम, अगर मुझे यहाँ पे राय का इजहार करने को मुझे मिला है प्लेटफॉर्म, तो मैं जरूर यहाँ पे बात कहूंगी कि कम अज कम उन बच्चों का, उन लोगों का नाम मेंशन जरूर करना चाहिए कि जो काम बेहतरीन अंदाज से कर रहे हैं। हसन ने हमें अभी रिज्वाइन कर लिया है और मैं हसन से यही सवाल कर रही थी कि हसन, अगर कोई कहता है कि हम हसन की फाउंडेशन में नहीं आना चाहते हैं, हम जो है वो अपनी फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, हम क्यों हसन की फाउंडेशन का पार्ट बने, तो हसन खफा होंगे या नहीं होंगे? अरे लिए मैं खफा क्यों ये भी हूँगा, मैं बहुत बताइएगा खुश कि वो हूँगा। क्या हमें करें। हमारे पाकिस्तान को फाउंडेशंस की जरूरत है, हमारे हम्म। पाकिस्तान को एनजीओस की जरूरत है। मैं क्यों बिल्कुल। खफा हूँगा? मैंने तो आज तक किसी को मैंने बोला ही नहीं है कि आप मुझे ज्वाइन करें। मैंने उन्हें बोला अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें, वरना आप खुद अपने तौर पे ठीक है। काम करें। तो ये बहुत प्राउड फीलिंग होगी अगर वो खुद करेंगे। मैं खफा बिल्कुल भी नहीं हूँ। वाह भाई। और कोई क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं तो भाई क्वेश्चंस भी पूछ लें, कोई मसले की बात नहीं है। कहना है आस्क ना लिखें, बस पूछ लें, क्योंकि हसन के पास वक्त बहुत कम है। हसन, अगर मैं गुजारिश करूं कि अगर आप कुछ दिखाना चाहें, अगर अपना क्या आपका बस दस्तरखान किस अभी हम लगा तरीके रहे से हैं लग रहा है, सेटअप कैसा हो रहा है, तो बस। अच्छा अच्छा, चलिए फिर वो हम इख्तिताम में आपसे पूछेंगे। कैमरा कैसे उस और तरफ जाएगा, अभी रेयर कैमरा मुझे ये कैसे बता, जाएगा। बिल्कुल हसन, ये आप तो माशाल्लाह से काफी बड़े हैं अपनी उम्र से, तो ये सब काम तो आपको वैसे ही बच्चों को ज्यादा आते हैं। तो नहीं, मैं मुझे ये पूछ रहा बताइएगा, हूँ हाँ या आपसे, नहीं में भी। स्ट्रीम यार्ड पे आई डोंट नो कैसे होगा ये कैमरा, रेयर कैमरा अच्छा, कैसे कैमरा, होगा। वो कैमरा सेटिंग में जाके आपने करना पड़ेगा। इसको फ्रंट करके ही आपको दिखाना पड़ेगा फिलहाल। अब देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और साथ साथ हमें बताते भी जाइए कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। देखिए ये हमारे कुछ मेंबर्स हैं और अभी कुछ आ भी रहे हैं। हमारा ये बैनर लगा हुआ है जो हम करा रहे हैं काम। हम्म। ये हम्म। देखें दरियां बिछ गई हैं। यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं शहजाद भाई? यहाँ मत लगाएं, आगे ही लगाएंगे कल की तरह। बेहतरीन भाई, देखें ये हमारा ये सामान एक देखिए, खाना आ जज्बा गया। है। आपको आपको माशाल्लाह। दिखाते हैं। हाँ, खाना बिल्कुल आ बिल्कुल, गया। जरूर दिखाएं। ये देखें, निकालें। ये देखें वाह खाने भाई के वाह। पैकेट आ रहे हैं। ये तकरीबन कोई 500 से जबरदस्त। 600 पैकेट्स हैं। हम्म। हसन, मुझे साथ में ये भी बताइए कि इस वक्त कैसी फीलिंग होती है जब आप किसी को कुछ दे रहे होते हैं और अल्लाह की राह में आप कुछ खर्च कर रहे होते हैं, तो कैसी फीलिंग होती है? देखिए मुझे ऐसा लगता है इससे बेहतरीन फीलिंग कभी कुछ किसी को आ ही नहीं सकती। जिंदगी में हम्म। इससे अच्छी फीलिंग कोई है ही नहीं। जो नींद आती है हम्म। आपको ये काम करके, आउट क्लास नींद, 4 घंटे की नींद में भी ना मुझे पता नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10 घंटे सो गया हूँ 4 घंटे की नींद करके। भाई वो बहुत एक बहुत फीलिंग ही उम्दा। बहुत अलग होती है। हम्म। नहीं भाई, आप पाकिस्तान के जो है वो मेहमान हैं और मुस्तकबिल के मेहमान हैं, पाकिस्तान के स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटीज असल में आप हैं। सेलिब्रिटीज जो हैं वो असल में मेरी नजर में आप जैसे लोग हैं। अच्छा, मुझे हाँ या नहीं में भी जवाब दीजिएगा, सेगमेंट का टाइम जो है वो अपने खत्म को पहुंच रहा है, 5 से 6 मिनट जी बचे जी। हैं हमारे पास। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब एक अच्छे वजीर आजम हैं, हाँ या नहीं? हाँ, बहुत अच्छा सही है। वजीर भूखे आज़म। नहीं, ठीक है। भूखे नहीं सोएंगे फाउंडेशन कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल कभी नहीं होगी खत्म। इंशाल्लाह, जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करने का जज्बा रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या रखते हैं और वो भी बता दें साथ साथ। बस जज्बा ये रखते हैं कि कोई भूखा ना सोए। वाह। कोई भूखा ना सोए और भूखे नहीं सोएंगे, जिंदाबाद। और इसी के साथ साथ हम दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं और वन लाइन में आपने जवाब देना होगा, वन वर्ड कह लें, वन सेंटेंस कह लें, जो ज्यादा अच्छा लगता है उसके बारे में आप पूरे जुमला भी कह सकते हैं। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब के बारे में क्या कहेंगे, वन वर्ड वन लाइन? हार्ड वर्किंग। सही है। इकरारुल हसन साहब के बारे में क्या कहेंगे? वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी। जिन्हा का पाकिस्तान फाउंडेशन जो कि हमारा आज का प्रोग्राम भी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब मुझे ऐसा लगता है कि ये आम यंगस्टर्स के लिए बेस्ट टेलीविजन प्रोग्राम है। ठीक है, ये सोशल मीडिया, जी बिल्कुल सोशल मीडिया प्रोग्राम है। जफर अब्बास साहब के बारे में क्या कहेंगे? जफर अब्बास साहब, सन ऑफ कराची। सन ऑफ कराची, भाई जबरदस्त। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? मेरा वतन पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई जबरदस्त। ऐसे ही जब बात की उम्मीद थी, तवक्को थी आपसे। कोरोना वायरस के बारे में क्या कहेंगे? खतरनाक। और सोशल मीडिया के बारे में क्या कहेंगे?
सोशल मीडिया अच्छा एक ये सोशल मीडिया एक अच्छी चीज है। हम्म। हमारे यंगस्टर्स के लिए अपने काम को स्प्रेड करने के लिए, कोई भी टैलेंट है उसको स्प्रेड करने के लिए एक अच्छी चीज है सोशल। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत ही खूब। अच्छा मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया को आप कैसा समझते हैं अपनी फाउंडेशन के लिए, कि उसको आपने प्रमोशन करने के लिए सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल किया, और सोशल मीडिया को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करके जो है वो इतने ज्यादा फंड्स वगैरह भी जमा किए होंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, आवाम को सोशल मीडिया पे ही सब सारा काम दिखाया, आवाम ने साथ दिया ऑब्वियसली। तभी ये सारे मेंबर्स जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, यही सारे मेंबर्स आए और उन्होंने साथ दिया। बहुत ही बेहतरीन भाई। और मुझे तो ये दिल भी नहीं चाह रहा कि अब मैं प्रोग्राम का अख्ताम भी करूं, लेकिन हमारे पास क्योंकि वक्त की कैद है, और हमने जो है वो स्टार्ट हमारा 5:10 पे हो गया था। और मैं गुजारिश यही करूंगी कि अगर हमें लास्ट में आप कुछ मैसेज दें और कुछ कहना चाहें हमारे यूथ से, हमारे यंगस्टर्स से, अपनी जैसी उम्र के बच्चों से, और जो आपको देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, और उनको मैसेज क्या होगा लास्ट आपका। मेरा ये एक मिनट, मेरा यही मैसेज होगा उनको कि जो है आप लोग भी आगे बढ़ें, काम करें, और अच्छा काम है ऑब्वियसली। तो यंगस्टर्स करेंगे तो ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि यंगस्टर्स ऑब्वियसली थकते नहीं है। यंगस्टर्स जितना काम बिल्कुल। करते हैं उन्हें खुशी मिलती है। और हमारी आवाम को आप आपको आपकी जरूरत है। और यहाँ पे जितने लोग हम्म। भूखे सो रहे हैं, अगर आप लोग ने काम शुरू किया तो कोई भूखा नहीं सोएगा। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत जबरदस्त। और आपने जिस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है वो बहुत ही जामे अंदाज से आपने डिस्क्राइब किया है, और हम आपके फैन हो चुके हैं इस वक्त, और आपसे जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, और मुलाकात करेंगे थैंक आपसे एक दिन जरूर। और अल्लाह हाफ़िज़। हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आपको जाना है, और आप बिल्कुल भी इस फिक्र में ना रहें कि प्रोग्राम एंड हुआ या नहीं। आप बिल्कुल हमें जो है वो छोड़ के जा सकते हैं यहाँ पे, इस नोट पे आपसे हमने लास्ट नोट ले लिया है। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह हाफ़िज़। हसन अदील साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, और वो प्रोग्राम का हिस्सा थे। अल्लाह हाफिज हसन। और प्रोग्राम का हिस्सा थे, इसके बावजूद कि उनकी इफ्तार ड्राइव है और वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, और वो मसरूफ हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने टाइम जरूर निकाला। उन्होंने बोला कि नहीं, हम जरूर आएंगे आपके प्रोग्राम में, इसलिए क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर प्रमोट होना होता या कुछ करना होता तो आजकल जैसे बच्चे बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं कि जिसमें वो देखते हैं कि हम 2 मिनट के अंदर जो है वो वायरल हो सकते हैं, हम ऐसी वीडियोस बना सकते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बारहा ये बात कही है। तो बिल्कुल हसन अदील आप साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मैं तो इसलिए हैरान हूं कि ये छोटा सा बच्चा है और ये इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो हमें भी मोटिवेशन मिली है। हम भी इंशाल्लाह ताला कम से कम इस रमजान में ही वो काम सर अंजाम दें जो हसन अदील साहब ने अंजाम दिए। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कामयाब करें इनको। इन्होंने हमें वक्त दिया, इनका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे अपनी मेजबान सैयदा मिर्ज़ा ज़हरा दीदी को इजाजत दीजिए तब तक के लिए, जब तक हम आपके सामने एक नया प्रोग्राम नए मेहमान के साथ इस अगले इतवार को लेकर हाजिर नहीं हो जाते। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।